बबलू और चांद की सैर। बबलू एक छोटा सा बच्चा था जो एक छोटे से पहाड़ी गांव में रहता था। उसका मन बहुत ही चंचल और कल्पनाओं से भरा हुआ था। उसे तारे गिनना, चांद को देखना और आकाश में उड़ते हुए बादलों को किसी कहानी का हिस्सा मानना बहुत पसंद था। हर रात खाना खाने के बाद वह अपनी छत पर जाता, आसमान को देखता और सोचता, काश मैं भी कभी चांद पर जा पाता। वहां रहता कौन है? क्या चांद भी मुझसे बातें करेगा? बबलू की नानी रोज उसे सोते समय चांद की कहानियां सुनाती। चांद पर परियां रहती हैं। कोई चांद अंकल हैं जो बच्चों के अच्छे सपनों को एक थैले में जमा करते हैं। बबलू वो कहानियां सुनते सुनते ही नींद में चला जाता, लेकिन उसके मन में एक दिन सच में चांद पर जाने की चाह थी। एक रात जब बबलू ने आंखें बंद की तो उसे लगा जैसे आसमान में कोई हलचल हो रही है। तभी उसकी बालकनी से एक चमचमाती उड़ती साइकिल अंदर आई। साइकिल ने खुद ही कहा, बबलू तैयार हो जाओ, आज हम चांद पर चलेंगे। बबलू ने बिना कोई सवाल किए उस पर बैठने की हामी भर दी। जैसे ही वह साइकिल पर बैठा, वह ऊपर उठने लगी। छत के ऊपर तारों के बीच बादलों को चीरती हुई। बबलू ने नीचे देखा। उसका गांव छोटा सा लग रहा था, जैसे किसी तस्वीर में हो। साइकिल हवा में झूलती हुई सीधे चांद की ओर बढ़ने लगी। रास्ते में चमकते तारे थे, जिनमें कुछ आंखें झपकाते, कुछ गुनगुनाते लग रहे थे। एक तारा तो बोला, बबलू अपने सपनों को मत छोड़ना। थोड़ी ही देर में बबलू चांद पर पहुंच गया। वहां की जमीन मुलायम रुई जैसी थी। पेड़ नहीं थे, लेकिन रोशनी के फूल जमीन पर उगे हुए थे। वहां उसे मिले चांद अंकल, एक गोल मटोल से प्यारे बाबा जैसे दिखने वाले व्यक्ति, जिनकी दाढ़ी दूध जैसी सफेद और आंखें नीले आसमान सी चमकीली थी। चांद अंकल ने बबलू को गले लगाकर कहा, तुम आ ही गए, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बबलू हैरान था। मेरा इंतजार? क्यों? चांद अंकल ने बताया कि वो चांद पर रहते हैं और हर रात बच्चों के सपनों की राख इकट्ठा करते हैं। हाँ, उन सपनों की जो पूरी नहीं होते या जो बच्चे डर कर भूल जाते हैं। फिर वे उस राख से नए रंग बनाते हैं और उन रंगों को तारे और बादलों में मिलाते हैं ताकि अगली रात और भी सुंदर हो। उन्होंने बबलू को एक सपनों की लैब दिखाई, जहां रंगीन बूंदों से नए सपनों की बोतलें बन रही थीं। बबलू आश्चर्य से बोला, तो मेरे सपनों के रंग भी यहां आते हैं? चांद अंकल मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटा, जितने ज्यादा रंग तुम्हारे सपनों में होंगे, उतनी ही धरती पर रोशनी और खुशी होगी। इसीलिए सपना देखना कभी मत छोड़ना। बबलू ने वहां एक बोतल देखी जिस पर लिखा था, उड़ती साइकिल का सपना, बबलू, भारत से। बबलू की आंखों में चमक आ गई। वह समझ गया कि उसके सपने सिर्फ उसके नहीं हैं, वो पूरी दुनिया को रोशनी दे सकते हैं। कुछ ही देर में चांद अंकल ने उसे विदा किया और कहा, अब तुम जाग जाओगे, लेकिन एक चीज तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारे सपनों का विश्वास। साइकिल फिर से आई और बबलू को वापस उसके घर छोड़ गई। सुबह जब बबलू उठा तो उसकी आंखों में चमक थी। उसने जल्दी से उठकर एक पेंटिंग बनाई, चांद, उड़ती साइकिल, तारे और चांद अंकल। उसने अपनी नानी को सब कुछ बताया। नानी मुस्कुराई और बोली, तुम्हारा सपना अब तुम्हारा रास्ता बन सकता है, उसे सहेज कर रखना। बबलू अब हर रात सोने से पहले एक वादा करता, मैं सपना देखूंगा, पूरा सपना, डर के बिना, रंगों के साथ।